हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर पाइथन 30 डेज़ फुल कोर्स चल रहा है, जिसमें हम पाइथन को बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करेंगे। तो अब तक देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो पहली क्लास में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ द पाइथन, पाइथन की डेफिनेशन कवर की थी। एंड उसके बाद हमने व्हाट कैन पाइथन डू, पाइथन का यूज़ आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इस पर एक छोटा सा डिस्कशन किया था। एंड द नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस किए थे ऑपरेटर्स इन पाइथन, अर्थमेट व्हाट इज द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ये हम डिस्कस किए थे। एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट डिस्कस किए थे। आफ्टर दैट हम डिस्कस किए थे मॉड्यूल इन पाइथन। और मॉड्यूल हमने बहुत सारे मॉड्यूल हैं पाइथन में, बट कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हैं जिस पर आप प्रोग्रामिंग करेंगे। और मतलब जो ज़्यादा पॉपुलर मॉड्यूल हैं जैसे मैथ हो गया, कीवर्ड हो गया, रैंडम हो गया, डेट टाइम हो गया, ये हम डिस्कस किए थे। एंड बात चल रही थी लूप की। तो लूप में हमने ये बताया था कि लूप की नीड क्यों है। और उसके बाद वाइल लूप डिस्कस किया था, फोर लूप डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेस्टेड लूप। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द नेस्टेड लूप। अगर आपको डेफिनेशन पता है या नेस्टेड लूप किसको कहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेस्टेड लूप क्या है। चलिए मैं बताता हूँ नेस्टेड लूप क्या है। नेस्टेड लूप का मतलब है, एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, लूप के अंदर लूप, लूप इन द लूप। अब जो बिगिनर हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो कंफ्यूज हो गए होंगे कि लूप के अंदर लूप कैसे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप किसी कॉलेज की एक साइड हैंडल करते हैं किसी कॉलेज की, तो वहाँ पर आपको पहले क्लास का क्लास वाइज नेम प्रिंट करने हैं और उसके बाद क्लास के अंदर बच्चों के नाम प्रिंट करने हैं, स्टूडेंट के नाम प्रिंट करने हैं। तो एक लूप तो हमें लगाना पड़ेगा क्लास के लिए, एंड द सेकेंड वन हमें सेकेंड जो है लगाना पड़ेगा बच्चों के लिए। तो ऐसे सिनेरियो में ये रियल सिनेरियो है जहाँ पर आप लूप के अंदर लूप लगा के आप समझ सकते हैं कि उसको कहते हैं नेस्टेड लूप। एक लूप क्लास के लिए, दूसरा लूप स्टूडेंट्स के लिए। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि लूप के अंदर लूप क्या है और हम डिस्कस करते हैं इसको। एक हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक यूनिक पेयर बनाते हैं। देखिए लूप के अंदर लूप ज़्यादातर जो समझ में आता है वो समझ में आता है एग्जाम्पल से, क्योंकि हम टेक्निकल कोर्स कवर कर रहे हैं। तो टेक्निकल कोर्स इट मीन्स एग्जाम्पल, थ्योरी से हम उतना अच्छा नहीं समझ पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं पेयर कवर करूँगा, पेयर यहाँ पर प्रिंट करूँगा लूप का यूज़ करके, और लूप के अंदर लूप। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फोर लूप का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे 4 बार 1 1 1 प्रिंट होगा, 4 बार 2 2 2 प्रिंट होगा। एक लूप 4 बार 1 1 1 प्रिंट करेगा, एक लूप 4 टाइम 2 2 प्रिंट करेगा, एंड 4 टाइम 3 3 4 टाइम 4। और जो एक लूप है वो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये प्रिंट करेगा। मैं एक यूनिक पेयर प्रिंट करना चाहता हूँ। तो चलिए उसका कोड क्या रहेगा, और एग्जाम्पल से आपके सामने मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि क्या प्रिंट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला लूप है 4 आई इन रेंज, आई इन रेंज, आई इन रेंज 1 2 5। अब आप जानते हैं कि फर्स्ट वाला इंक्लूडेड रहता है और लास्ट वाला एक्सक्लूडेड रहता है। तो उसके बाद कॉलोन और शिफ्ट एंटर। अब यहाँ पर ये वाला जो मैं एक बार इस वाले ये वाला लूप क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, प्रिंट आई। ये वाला अभी मैंने नेस्टेड लूप का यूज़ नहीं किया है, मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि ये वाला 1 2 3 4 प्रिंट कर रहा। ठीक, अब मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर नेस्टेड लूप का। मैं बार बार रिपीट होगा और नेस्टेड लूप का यूज़ करूँगा। तो वो क्या है ध्यान से सुनेंगे, नेस्टेड लूप। अब मैं एक लूप तो मेरा ये हो गया, इसके अंदर मैं सेकेंड लूप लगाना चाहता हूँ। तो मेरा कोड क्या रहेगा, ये है नेस्टेड लूप, लूप इन द लूप 4 j इन रेंज 1 to 5। इसको भी मैं 1 to
1 से लेकर 5। अब जानते हैं कि पहला वाला इंक्लूडेड रहता है, लास्ट वाला एक्सक्लूडेड रहता है, और मेरा कोलोन, उसके बाद एंटर, और एंटर के बाद मैं दोनों को प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट प्रिंट और प्रिंट आई कोमा जे। इनवैलिड सिंटेक्स, ओ देखो यहाँ पर इनवैलिड सिंटेक्स कहाँ आ रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। आइए, जे और इन आपस में मिल गया था। अब शिफ्ट एंटर करते हैं, तो दिस इज द यूनिक पेयर गाइस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और गाइज एक अनाउंसमेंट करना था, अगर आपको जैसे ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो रिकॉर्डेड वीडियो में उतना आप समझने में या प्रॉब्लम आती है, तो हमारा 1 अगस्त से एक लाइव कोर्स लॉन्च हो रहा है। लाइव आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या फिर मेल आईडी, जो मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी उस मेल पर आप मेल कर सकते हैं। अगर आप लाइव इसका जो है लाइव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पर आप जूम ऐप या फिर वेबसाइट पर जाकर कोर्स को कवर सकते हैं। वहाँ पर हम लाइव प्रोग्रामिंग करेंगे, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, और कुछ जो एडवांस प्रोग्रामिंग रहेगी वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक अनाउंसमेंट था, आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी मेल आईडी है, उस पर मेल कर सकते हैं मुझे, कोई भी आपको डाउट है, कुछ पूछना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ द नेस्टेड लूप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ द नेस्टेड लूप। यहाँ पर मैंने क्या किया, लूप के अंदर लूप है, जैसे 1 4 आई इन रेंज। और कुछ बच्चे जो है ना, मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। एक है पाइथन ट्यूटर, यहाँ पर आप जाएँ, पाइथन ट्यूटर देखें, पाइथन, और पाइथन ट्यूटर में आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी कोड का फ्लो आपको नहीं समझ में आता है, देखिए सबसे अच्छा क्या है, अगर आपका कोई भी कोड का फ्लो नहीं समझ में आता है, तो ये जो कोड है ना, इसका लिंक, जो ये कोड फाइल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाएं, और जाने के बाद जैसे पाइथन है, यहाँ पर जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा है किसी भी चीज़ को समझाने के लिए। यहाँ पे आप कोई भी कोड उठाएं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये वाला कोड आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे अभी हमने ये कोडिंग की ये वाला, तो आप क्या करें, इसको कॉपी पेस्ट करें, और कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर दें, इसको सौंप दें पाइथन ट्यूटर को। दिस इज़ द पाइथन ट्यूटर। अब अगर आप पाइथन कोई भी कोड समझना चाहते हैं वो कैसे काम करता है, तो यहाँ पर गए, और यहाँ पर जाने के बाद आपका पूरा जो ये कोड है ना, इस कोड का फ्लो आपको समझ में आएगा। तो हर कोड के साथ, जब भी आपको मैं यहाँ पे कोड देता हूँ, या कोई भी कोड है, और आपको उस कोड का फ्लो समझना है, तो आप पाइथन ट्यूटर का सहारा ले सकते हैं। और पाइथन ट्यूटर के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे, तो हमारा जो कर्सर है वो आया है। पहले कहाँ था, फर्स्ट लूप पर था, यानी कि उसने आई की वैल्यू 1 कर दी। फिर सेकेंड लूप पर आया, सेकेंड लूप के बाद मैंने फिर से नेक्स्ट किया, और उसने प्रिंट जे की वैल्यू 1 सेट कर दी, और फिर प्रिंट कर दिया आई और जे दोनों को। फिर ये सेकेंड लूप पर गया, तो यहाँ पर दोनों को उसने आई और जे को प्रिंट कर दिया। फिर से सेकेंड लूप पर गया, सेकेंड लूप पर जाने के बाद उसने अगेन क्या किया, जे की वैल्यू 2 कर दी। अब इसको आप ऐसे इसका विजुलाइजेशन देख सकते हैं बार बार प्रिंट करके। तो दिस इज़ द फ्लो ऑफ एंटायर कोड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई कोड आपको समझना है तो बार बार मैं इस पाइथन ट्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, आप पर्सनली भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा जो देखिए नेक्स्ट है, आपको कुछ स्टार बने हुए आ रहे होंगे, जैसे 1 स्टार 1 2, यहाँ पर 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है। तो आपके वाइवा में जब आप कॉलेज में होते हैं, तो आपके जितने भी जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो आपके वाइवा में ऐसे कुछ प्रिंट करने के लिए बोल देता है कि आपको ये प्रिंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वहाँ पर क्या होता था, आपको उतनी अच्छी कोडिंग नहीं आती थी, तो आप प्रिंट फंक्शन का पहले प्रिंट में 1 दे दिया, दूसरे में प्रिंट 2 स्टार दे दिया, तीसरे में 3 स्टार, और ऐसे करके उसको प्रिंट, वहाँ पर टाइम होता नहीं है टीचर के पास, तो वो आपको पास कर देता है। तो दिस इज़ द, ये तो बेसिक कोड था, प्रिंट वाला, दूसरा तीसरा। अब हम यहाँ पर जो समझेंगे ना, इसको समझेंगे प्रॉपर कोडिंग के थ्रू। पहली लाइन में 1 स्टार प्रिंट होगा, दूसरी लाइन में 2 स्टार प्रिंट होंगे, और तीसरी लाइन में 3 स्टार प्रिंट होंगे, फोर्थ लाइन में 4th स्टार, और 5th लाइन में 5th स्टार प्रिंट होंगे। तो दिस इज़ द एक इंटरव्यू में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। तो इंटरव्यू में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो उसका कोड क्या रहता है, वो चलिए कोडिंग के थ्रू हम इसको यहाँ पे समझते हैं। और
इसी एग्जाम्पल को मैंने इस क्लास में क्यों लिया है, क्योंकि इसको हम प्रिंट करेंगे नेस्टेड लूप के थ्रू। तो यहाँ पर हमारे दो काम हो जाएंगे, एक तो इंटरव्यू का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका, एंड सेकेंड वन आप नेस्टेड लूप दूसरे कोड में नेस्टेड लूप का यूज़ करना सीख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, चलिए कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। नेस्टेड लूप, सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ रोज़, मतलब जितनी रो, अगर एक रो है तो एक स्टार, दो रो हैं तो 2 स्टार, 3 रो हैं तो 3 स्टार। तो मैं पहले रो नाम का एक वेरिएबल लिया और इसको मैं इंटीजर दे रहा हूँ, इंटीजर डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं जब आप इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो पाइथन हर किसी को स्ट्रिंग समझता है, तो पहले से आपको डिक्लेयर करके रखना पड़ेगा कि दिस इज़ द इंटीजर्स। और फिर आप यूजर से कहेंगे, यूजर से एंटर नंबर ऑफ रो, यूजर से आपने नंबर ऑफ रो ले लिया। मतलब एडवांस कोडिंग के थ्रू यूज़र हमें इनपुट देगा, मान लो वो 10, 4, 5 जितने भी रो इनपुट देगा उतनी लाइनें बन जाएंगी, और उतने, एक लाइन है तो 1 स्टार, 2 लाइन है तो 2 स्टार, 4 लाइन है तो 4 स्टार, 10 लाइन है तो 10 स्टार। तो ये इनपुट हम किससे ले रहे हैं, यूज़र से। तो एंटर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। उसके बाद अब यहाँ से मैं फॉर लूप का यूज़ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए, फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज, आई इन रेंज, और मैं रेंज जो दे रहा हूँ वो 1 से लेकर 1 2, और कहाँ तक दे रहा हूँ, जितनी भी रो यूज़र इनपुट में मुझे देगा रोज़ +1। अब +1 क्यों ले रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि लास्ट वाला इसमें एक्सक्लूडेड रहता है, तो मुझे यहाँ पर +1 लेना पड़ेगा। तो वो रो तक प्रिंट कर देगा, जितनी रो एंटर जो जितनी रो यूज़र ने मुझे प्रोवाइड कराई है वहाँ तक वो प्रिंट कर देगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इसलिए एक एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। फिर सेकेंड लूप काम करेगा, फॉर जे इन, फॉर जे इन रेंज, रेंज, और फिर सेकेंड लूप चलेगा 1 से लेकर, और जितनी बार आई घूमेगा, जो आई वाला लूप है, जो आई है उससे लेकर 1 अब +1 क्यों ले रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो +1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये लास्ट वाला एक्सक्लूडेड रहता है, इसलिए मैं इसको +1 ले रहा हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, अब मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट, और प्रिंट करूँगा, प्रिंट किसको प्रिंट करना है हमें, मान लो स्टार को प्रिंट करना है, तो स्टार, प्रिंट स्टार। अब इसको अगर मैं यहाँ पर रन करता हूँ ना, तो आपने मान लो उसने 10 लगे तो ये 1 बाई 1 दे देगा, मतलब इसने 10 देखा आपके सामने 10 स्टार लगातार प्रिंट कर दिए, दिस इज़ द कोड। अरे तो अब मेरा काम हुआ नहीं है। अब मुझे क्या है ना, हमारा कोड क्या था, ये था सामने। अब मैं जो प्रिंट करना था, अगर 1 रो है तो 1 स्टार, 2 रो 2 स्टार, 3 रो 3 स्टार, 4 रो तो 4 स्टार, यहाँ से इसने लगातार। तो एक काम तो हो गया कि ये स्टार प्रिंट तो कर रहा है, बट मुझे लाइन चेंज नहीं करनी है। तो उसके लिए एक पैरामीटर होता है कोमा एंड पैरामीटर। ये सारे पैरामीटर पर एक क्लास चलेगी, अभी आप कोड में आ गया है तो बस याद रख लें एंड पैरामीटर। और एंड पैरामीटर में आप जो है इसके बाद एंड पैरामीटर, और कुछ नहीं करना। अब ये लाइन चेंज करेगा, मतलब लाइन अब यहाँ से बाहर निकलेंगे इस वाले लूप से, और बाहर निकल के बाद आप प्रिंट कर देंगे सिंपली प्रिंट। और अब जो भी वो प्रिंट करना चाहेगा, जैसे अब यहाँ पर लाइन चेंज नहीं होगी, मान लीजिए मुझे 5 प्रिंट करना है, तो शिफ्ट एंटर देखेंगे, एक लाइन तो 1 स्टार, 2 लाइन 2 लाइन तो 2 स्टार, 3 लाइन 3 स्टार, 4 लाइन 4 स्टार, 5 लाइन 5 स्टार। अब आप जो है ना शिफ्ट एंटर, मान लो और 10, मैंने 10 एंटर दिया यूजर से, एंटर नंबर ऑफ रोज तो 10। तो दिस इज़ द कोड गाइस, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब फिर से अगर कोई भी कोड का फ्लो आपको नहीं समझ में जाता है तो उसको, वही है हमारा सबसे अच्छा साथी, हमारा सबसे अच्छा मित्र दोस्त, वो है
पाइथन ट्यूटर। तो आप इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लें और इसको ले जाएं पाइथन ट्यूटर में, और पाइथन ट्यूटर में ले जाने के बाद वहाँ पर इसका पूरा विजुलाइजेशन देख सकते हैं। यहाँ पर एडिट दिस कोड पे मैंने प्रिंट किया, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पर इसका पूरा विजुलाइजेशन देखें किसी भी कोड का, आप खुद से करके देख लें। और लाइव कोडिंग में मैं इसको खुद से बताता हूँ क्या इसका विजुलाइजेशन रहता है कोड का, जब आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे। तो लाइव क्लास मैंने अनाउंस किया है कि 1 अगस्त से हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो रही हैं हमारी वेबसाइट। और आई होप आप अधिक जो जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं, और मेल आईडी डिस्क्रिप्शन उसमें मिली है हमारी datatechalpha@gmail.com। आप वहाँ पे जाकर मुझे मेल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 1 अगस्त से हमारा लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो यहाँ से आपका इसका पूरा विजुलाइजेशन देख सकते हैं। यहाँ से विजुलाइजेशन पे क्लिक करेंगे और 1 बाई 1 जैसे ही आप विजुलाइजेशन पे क्लिक करेंगे, और फिर आपने यहाँ पे मांग रहा है एंटर नंबर ऑफ, मान लो मुझे 10 रोज प्रिंट कर रही है, तो दिस इज़ द, मैंने सबमिट किया। अब आपका दिस इज़ द कोड गाइस। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट करके इसको पूरे जो आपका फ्लो है ना, इस नेक्स्ट करके पूरे फ्लो को समझ सकते हैं, और तो पूरे फ्लो को समझ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट करके देखने से रो की वैल्यू 10 हुई तो आई की वैल्यू 1 सेट हो गई, फिर आपने नेक्स्ट जे की वैल्यू 1 सेट हो गई, फिर नेक्स्ट रो के लिए ये गया सेकंड वाले लूप पर जो हमारा नेस्टेड लूप है, तो और फिर इसने प्रिंट कर दिया, प्रिंट के बाद एक स्टार प्रिंट किया। तो आप इसका पूरा फ्लो पाइथन ट्यूटर पे समझ सकते हैं। और पाइथन ट्यूटर आप पे केवल यही नहीं समझ सकते, आप जावा का कोई कोड हो, सी का कोई कोड हो, C++ का कोई भी कोड, जावा स्क्रिप्ट का कोई भी कोड है, आप यहाँ पर लाकर उसको कॉपी पेस्ट करने के बाद उस कोड का पूरा फ्लो समझ सकते हैं। आप पेन पेपर से भी इस कोड को आप देख सकते हैं। पेन पेपर से पहले खुद से बनाएं, फिर यहाँ पे समझने की कोशिश करें। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेकंड कोड। और सेकंड कोड क्या कहता है, सेकंड कोड में मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा लेंथी कोड, मतलब थोड़ा सा मैंने आपके टफ कोड लिया है कह सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, ये सामने जो आपका पैटर्न है ना 1 1 2 1, ये पैटर्न आपको प्रिंट करना है। कैसे, 1 1 2 1, फिर 1 2 3 2 1, ये प्रिंट करना है। तो ये फिर से हम इसको नेस्टेड लूप के थ्रू प्रिंट कर रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको नेस्टेड लूप के थ्रू। तो मैं क्या करता हूँ, जो आपके सामने कोड था वो सेम कोड रहेगा, कुछ नहीं, हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो मैं एक रोज़, जितनी रो रहेंगे तो उतना ही ये प्रिंट रहेगा। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हम यूजर से लेंगे, नंबर ऑफ़ रोज, और फिर मैंने डिक्लेयर किया इंट, मतलब इंटीजर, फिर मेरा फंक्शन इनपुट फंक्शन आ गया। और इनपुट फंक्शन के बाद एंटर, हम यूज़र से ले रहे हैं, एंटर नंबर ऑफ़ रोज़, यूज़र हमें नंबर ऑफ़ रोज़, यूज़र जो है नंबर ऑफ़ रोज़ प्रिंट करेगा, रोज़ हमें एंटर करेगा। उसके बाद अब मैं यहाँ पे अपना लूप लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ, और हम बात कर रहे हैं फॉर लूप की। फॉर आई इन रेंज। अब आई जो है ना वो फिक्स नहीं है कि कोड का पार्ट है, अब ये नहीं, ये कन्वेंशन है। आई की जगह आप एक्स वाई जेड कुछ भी प्रिंट कर लें, लेकिन मेरे फ्लो में है, मैं जो कोडिंग करता हूँ वो आई का यूज़ करता हूँ, तो इसलिए बार बार यहाँ पर मैं आई का यूज़ कर रहा हूँ। तो फॉर आई इन रेंज, अब सेम वही कोड है जो आपने पिछली बार दे रखा था, इसको हम प्रिंट करेंगे 1 से लेकर, और जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ मुझे यूज़र देगा, मान लो उसने 5 दी, तो मैं 5 से लेकर कहाँ तक जाऊँगा, 6 तक, क्योंकि आप जानते हैं कि लास्ट वाला एक्सक्लूडेड रहता है। तो रोज़ यहाँ तक मुझे प्रिंट करना है, और फिर उसके बाद मेरा कॉलन, देन उसके बाद मुझे सेकेंड लूप जो नेस्टेड लूप है वो यूज़ करना है फॉर जे। अब ये भी एक कन्वेंशन है, मतलब कह सकते हैं कि मेरी फ्लो में है, तो इस वजह से मैं इसी का कोड कर सकता हूँ। तो जे आई इन रेंज, और आई इन रेंज के बाद इसको मैं कहाँ तक जाऊँगा, जैसे अभी हमने पिछले कोड में दे रखा था, समझा था, तो 1 से लेकर और i+1 तक। i+1 तक क्यों, क्योंकि आई तक तो हमें जहाँ प्रिंट करना है, बट लास्ट वाला एक्सक्लूडेड रहना है नहीं, तो इसलिए मुझे एक एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद अब मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट, अब किसको प्रिंट करना है ध्यान से सुनेंगे, प्रिंट करना है जे कोमा। अब लाइन चेंज करने के लिए एंड पैरामीटर, जो अभी हमने पिछले कोड में देखा, एंड पैरामीटर, और लाइन में किस पर चेंज करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं खाली जगह छोड़ रहा हूँ, तो मैं उस पर
अरेंज करना चाहता हूँ। अब जैसे ही आप इसको शिफ्ट एंटर करेंगे ना तो और देखिए एक काम तो हो गया। अभी पूरी कोडिंग नहीं हुई है, मान लो उसने 5 हमें दिया तो 1 2 3 4 5 6 मतलब रो तो प्रिंट हो रही हैं, लेकिन दिस इज़ द कंप्लीट कोडिंग नहीं है। कंप्लीट कोडिंग के लिए आपको मतलब ये मुझे फ्लो प्रिंट कराना है, तो उसके लिए इस फ्लो के लिए मतलब अब तक जो मैंने प्रिंट करा दिया 1 2 1 1 2 1 1 2, मुझे लाइन चेंज करना है, मतलब उसको एक रो वाइज प्रिंट कराना, तो उसके लिए मुझे एक लूप और लेना पड़ेगा। और वो लूप क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। दिस इज़ द एक लूप और मतलब लूप इन लूप, लूप इन हम पढ़े नेस्टेड लूप, तो लूप के अंदर लूप कैसे यूज़ करना है वो हम सीख रहे हैं। तो 4k इन रेंज, अब इस वाले को कहाँ तक प्रिंट करना है, k इन रेंज, इसको प्रिंट करना है i, जो हमारा पहले वाला लूप है, i माइनस वन कोमा 0 0 माइनस 1, यहाँ तक प्रिंट करना है। फिर अब ये वाला जो लूप है ना, ये वाला लूप बाहर वाले लूप से मतलब नहीं है, ये जे वाला लूप और के लूप आपस में भाई भाई है, ऐसा समझ सकते हैं। ये दोनों लूप आपस में क्या है, भाई भाई है। और ये हम ये वाला लूप जो चला रहे हैं, ये लूप चला रहे हैं हम लाइन चेंज करने के लिए। तो चलिए अब मैं प्रिंट करूँगा, इस वाले लूप के लिए प्रिंट करूँगा, फिर बाहर प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब मुझे प्रिंट करना है के, लाइन चेंज करने के लिए वही एंड पैरामीटर और एंड पैरामीटर इक्वल टू स्पेस, कुछ नहीं खाली, और बाहर निकल के अब मुझे प्रिंट कर देना है, बिल्कुल बाहर आ जाना है कोड से पूरे प्रिंट, और प्रिंट कर देना है बस। अब शिफ्ट एंटर करेंगे, यूज़र ने आप देखिए 1 2 1 जितना यूज़र आपको इनपुट देगा ये उतने नंबर ऑफ रोज़ और उतना जो पैटर्न है उसको प्रिंट करके देगा। तो शिफ्ट एंटर 1 2 3, रोज़ चेंज नहीं हुई है, तो हम देख लेते हैं कहाँ इशू आया है। एक 1 मिनट, 1 बाई 1 हम समझ लेते हैं कि हमारा इशू कहाँ आया है। रोज़ चेंज नहीं हुई है, तो 1 मिनट। 4i इन रेंज 1 से लेकर यहाँ तक चले गए, और 1 से लेकर यहाँ तक चले गए। उसके बाद अगर मैं 1 मिनट शिफ्ट एंटर करता, मैं अगर 4 प्रिंट करूँ तो वही 1 2 1 1 1 2 2 1, वो लाइन चेंज नहीं कर रहा है। चलो कोई इशू नहीं, हम दोबारा से कोड को चेक करते हैं कहाँ इशू आया है। 4 1 मिनट, 1 मिनट, हमारे उसमें और इस वाले में क्या अंतर है। जो पहले से एक फ़ाइल मैंने बना के रखी हुई है, तो लाइव जब हम कोडिंग करते हैं तो थोड़ा सा इशू देखते हैं क्या इशू आया है। और चलिए ये प्रिंट फंक्शन को बिल्कुल बाहर निकल के प्रिंट करना है, जे और लूप इन लूप है, तो ये भी हो गया। अब मैं इस प्रिंट को थोड़ा आगे कर दिया, इस प्रिंट को भी मैंने आगे किया। देखो एरर आएगा, शिफ्ट एंटर 1 मिनट, मैंने क्या किया, एक दोबारा से यहाँ से 1 मिनट, इस पर नहीं चल रहा है। हम एक गूगल कोलैब नोटबुक है जो मैंने, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर चल के इस कोड का पूरा फ्लो देखना है कि वहाँ पर भी कभी कभी क्या होता है कि जुपिटर नोटबुक इंटरनेट स्पीड हो गई या कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से जुपिटर नोटबुक थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो मैं यहाँ पर मेरे पास एक गूगल कोलैब नोटबुक भी इसलिए बैकअप में रखता है। तो गूगल कोलैब नोटबुक पे गए, और गूगल कोलैब नोटबुक पे जाने के बाद इस कोड को हम वहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं। दिस इज़ द गूगल कोलैब नोटबुक। अब मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर जाने के बाद मैंने इस कोड का फ्लो हम यहाँ समझते हैं। प्रिंट देखिए, आई होप यहाँ पर ये प्रिंट कर, यहाँ पर ये काम कर गया। आपको समझ में आ गया होगा कि कई बार क्या होता है, जुपिटर नोटबुक जो है उसको इंटरनेट स्पीड अच्छी चाहिए होती है, और तो ये गूगल कोलैब नोटबुक है जो गूगल का है। इस पर आप कोई कोड अगर वहाँ रन नहीं करता है तो ये क्या कह रहा है, नेम ऑफ रोज इज़ नॉट डिफाइन, ओ एक गलती हो गई, और वहाँ भी शायद यही गलती थी। हमें जो है ना पूरा कोड लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ रोज भी लेना पड़ेगा। तो छोटे छोटे मिस्टेक हैं जो आपको समझना पड़ेगा। और अब देखते हैं, चलिए शिफ्ट एंटर, और देखो नंबर ऑफ रोज मांग रहा है, मैंने 4 एंटर किया। 4 एंटर करने के बाद 1 2 1 2 यहाँ पर ये कोड काम कर गया। 1 मिनट, अब देखते हैं कि यहाँ पर भी शायद काम कर जाए। 1 मिनट, यहाँ से मैंने इसको
लिया और कॉपी पेस्ट किया, शिफ्ट एंटर, नंबर ऑफ रोज मैंने 4 एंटर प्रिंट किया और यहाँ भी ये कोड गाइस कर गया। बस छोटा सा क्या हुआ था कि हमने जो क्या गलती कर रहे थे, तो मिस्टेक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप हमने ये नहीं लिया था नंबर ऑफ रोज, तो वो वहाँ पर इनपुट नहीं दे रहा था। आई होप आपको ये पूरा कोड का फ्लो समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर अपना वही दोस्त पाइथन ट्यूटर पर जाकर इसका पूरा विजुलाइजेशन आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट। हमारा जो है एक लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। अब लूप कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, वहाँ पर एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू है, कंटिन्यू के बाद पास है। तो वन बाई वन हम समझते हैं कि ब्रेक और स्टेटमेंट क्या है। कई बार हमें कोड में अब ब्रेक का यूज़ कहाँ है, तो मैं अभी आपको पहले छोटा सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके बाद मैं ब्रेक का यूज़ जो रियल सिनेरियो है वहाँ पर आपको ब्रेक का कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो फोर आई इन रेंज, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। अब मैं अगर प्रिंट करूं, सॉरी यहाँ पर मुझे यूज़ करना पड़ेगा, प्रिंट करूं, प्रिंट आई और शिफ्ट एंटर करूं, तो ये 1 2 3 4 5 9 तक प्रिंट कर देगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फर्स्ट वाला इंक्लूडेड रहता है, लास्ट वाला ही नहीं लेता है। तो 9 तक उसने हमें प्रिंट कर दिया। बट अब ब्रेक स्टेटमेंट का क्या है, मैं एक ऐसी कंडीशन लगा देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर कंडीशन लगा रहा हूँ, कंडीशन है इफ़ आई की जो वैल्यू है, आई की इक्वल टू 5 आ जाए, इक्वल टू 5, तो आप इस कंडीशन को ब्रेक कर देंगे। मैं किस वाले स्टेटमेंट का यूज़ कर रहा हूँ, ब्रेक। तो आप ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद प्रिंट कर देंगे बाहर निकल कर, प्रिंट और प्रिंट करेंगे आई को। तो दिस इज़ द कंप्लीट कोड गाइस। यहाँ पर इसने क्या किया, मुझे 10 तक तो प्रिंट करना था, बट यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पर 10 तक तो प्रिंट करना था, बट मैंने कह दिया कि जहाँ पर भी 5 मिल जाए वहाँ पर इसको लूप को ब्रेक कर देना और प्रिंट कर देना 1 2 3 4 5। अब इसका रियल यूज़ क्या है स्टेटमेंट का। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ लोगों का डाटा है, 1 करोड़ लोगों का डाटा है। आप वहाँ पर एक उस डाटा से 1 करोड़ डाटा से एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को खोज रहे हैं, मान लो राजीव को खोज रहे हैं। तो राजीव को जब आप उसमें से ढूंढ रहे होंगे, तो आप अपने लूप में से आई इक्वल टू मैं राजीव लगा दूंगा, और जहाँ पर भी मुझे राजीव मिल जाएगा, मान लो राजीव मिल गया 100 नंबर पर, तो लूप जो है ये वहीं पर जाकर रुक जाएगा, और राजीव मिलने के बाद ये लूप ब्रेक हो जाएगा। मतलब 1 करोड़ बार तक नहीं चलेगा, ये केवल मान लो 100 तक मुझे राजीव मिल गया, तो वहीं पर राजीव को ढूंढ कर आपके सामने रख देगा, दिस इज द राजीव, और उसका डाटा आपके सामने होगा। तो आई होप रियल केस इसका यूज़ क्या है, हम इनका प्रॉपर जो प्रोग्राम करते हैं लाइव क्लास में हमारी, वहाँ पर इसका प्रॉपर आपको जो रियल प्रोग्राम है बनाते हैं, तो वहाँ पर इसका प्रॉपर बताते हैं कि कौन क्या है। लेकिन फिर भी मैंने एक छोटा सा बता दिया, दिस इज़ द रियल यूज़ केस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आप अपनी तरफ से और भी एक कंडीशन ले लेते हैं। मान लो एक प्रॉपर कोड बनाते हैं, प्रॉपर कोड बना लेते हैं। मैं यूजर से क्या लेऊंगा, 2 इनपुट लेऊंगा, एक लोअर रेंज वाला, एक अपर रेंज वाला, और उनके बीच में मुझे उससे प्राइम नंबर चाहिए सारे। मान लो मैंने 100 दे दिया, मतलब छोटा नंबर 10 दे दिया, बड़ा नंबर 100 दे दिया, तो मुझे उनके बीच के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे प्राइम नंबर चाहिए, और प्राइम नंबर को उनको मैं प्रिंट कर दूंगा। तो वो उसके लिए मेरा कोड क्या रहेगा। चलिए तो कंप्लीट कोड, और जब भी मुझे मिलते रहेंगे प्राइम नंबर मिलते रहेंगे, मैं उसको ब्रेक करता रहूँगा, प्राइम नंबर मिलते रहेंगे मैं उसको ब्रेक करता रहूँगा। तो जल्दी से देख लेता है। लोअर, मैं 2 यूजर से इनपुट लूँगा, लोअर इंट। अब इंट क्यों कर रहे हैं, अब इतनी बार कर चुके हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंट का यूज़ हम क्यों करते हैं, इंटीजर डिक्लेयर करने के लिए। अब मैं यूजर से नंबर ले रहा हूँ, एंटर लोअर रेंज, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और दूसरा इनपुट भी मैं यूजर से ही लूँगा, और वो मेरा इनपुट क्या रहेगा, अपर। दिस इज़ द अपर।
अपर, और यहाँ पर मैं अपर लिख देता हूँ। मैं ये दो इनपुट यूजर से ले रहा हूँ और इनके बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सबको मुझे प्रिंट करना है। ठीक, तो अब मैं अपना लूप लगाता हूँ, और कोड को समझने के लिए आप पेन पेपर ले सकते हैं या फिर पाइथन ट्यूटर मैंने आपको बताया है, पाइथन ट्यूटर पे जाकर पूरे लूप का फ्लो समझ सकते हैं क्या फ्लो है। तो फॉर आई इन रेंज, अब रेंज फंक्शन क्या है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक पर्टिकुलर रेंज में नंबर या कुछ भी प्रिंट करने के लिए रेंज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं रेंज में मैं लोअर, जहाँ तक वो मुझे इनपुट देगा लोअर, कोमा अपर, और अपर में +1 करना पड़ेगा। और +1 क्यों करना है, आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि लास्ट वाला एक्सक्लूडेड रहता है, तो मुझे जहाँ तक कि वो रेंज देगा उससे एक एक्स्ट्रा लेना है। अब मैं नेस्टेड लूप यानी सेकेंड लूप का यूज़ कर रहा हूँ। फॉर जे इन रेंज, जे इन रेंज, और जे इन रेंज ये मुझे चाहिए 2 से लेकर, मतलब जितना वो देगा, क्योंकि हमें पता 1 को तो लेना नहीं है, और कहाँ तक, आई तक, आई, ये हो गया सेकेंड लूप। अब मैं अपनी कंडीशन सेट कर रहा हूँ इफ़, अब यहाँ पर मैं खोज रहा हूँ कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं। इफ़ अगर ये 2 जो मैंने लिया था अगर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, इफ़ 2 और 2 की जगह क्या है मेरा जे, तो अगर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, और डिवाइड होने का क्या था मतलब कुछ भी ना बचे, तो आप प्रिंट कर दोगे इक्वल इक्वल क्या रहे 0, इक्वल इक्वल क्या रहे 0 कोलॉन। अब आपको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर हम ले रहे हैं 2 देने के बाद। तो आप जैसे ही प्राइम नंबर मिल जाए तो आप क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करके उसके अलावा कुछ भी मिले तो अब एल्स, अब इफ एल्स स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं, एल्स उसके अलावा आप कुछ भी मिले तो आप प्रिंट कर देंगे आई को, प्रिंट आई। दिस इज द कंप्लीट कोड गाइज, आई। अब जैसे ही शिफ्ट एंटर करता हूँ तो वो कह रहा कि अपर रेंज दो, मान लो मुझे 10 से लेकर 100 तक के सारे प्राइम नंबर चाहिए, तो मैंने 10 दिया, दिस इज द लोअर रेंज। अपर रेंज मांग रहा है, मैंने 100 दिया, दिस इज द अपर रेंज। तो देख लीजिए इसके 10 से लेकर 100 तक के सारे जितने भी प्राइम नंबर हैं, दिस इज द कोड गाइज। कोड का फ्लो समझना है तो आपको जाना पड़ेगा अपने दोस्त पाइथन ट्यूटर के पास, वहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसका पूरा फ्लो क्या है। अब आप कहें कि आपको फ्लो दिखाना है तो गाइज दिस इज़ द रिकॉर्डिंग वीडियो, तो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए ये सारा फ्लो मैं नहीं दिखा रहा हूँ। हाँ, लेकिन जैसे ही अगर लाइव क्लास में आप होते हैं, जो हमारी लाइव क्लासें चलती हैं उसमें आप होते हैं, तो वहाँ पर इसका कंप्लीट फ्लो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हैं रिकॉर्डिंग और वीडियो लंबी ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए मैं ये सारे फ्लो नहीं दिखा रहा हूँ। बस आपको नेस्टेड लूप का एक फ्लो समझ में आ रहा होगा, दिस इज़ द नेस्टेड लूप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम क्या है, अब सेम आपके सामने एक है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, दिस इज़ द कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ, दिस इज़ द कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है मैं आपको भी बता देता हूँ, दिस इज़ द कंटिन्यू स्टेटमेंट। देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट, चलो खुद से हम कोड बनाते हैं, इस ये नहीं लेते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट का हम कोड खुद ही बनाते हैं। क्या है ताकि आपको समझ में आ जाए, माने फॉर आई इन, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। और यकीन मानिए कि आप 30 डेज़ तक अगर मेरे साथ लगातार कोडिंग करते हैं तो आपका पाइथन में कोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप पाइथन में मास्टर हो जाएंगे। फिर हम पाइथन के बाद नंपाई स्टार्ट करेंगे, नंपाई के बाद मैटप्लोट्लिब, पांडा, जितनी भी इसकी लाइब्रेरी है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो 1,10, अब मैंने कॉलन लगाया, कॉलन के बाद इफ़, अब मैं कंडीशन दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, इफ़ आई इक्वल टू अगर 5 मिल जाए, क्या कहा, इक्वल टू 5 मिल जाए तो उसके अलावा आप फिर कंटिन्यू रहना, मतलब 5 को प्रिंट नहीं करना है, आप कंटिन्यू चल जाए। अगर 5 मिल जाए तो इसको इग्नोर करना है, और इग्नोर करने के बाद आप कंटिन्यू आप प्रिंट कर देंगे। प्रिंट किसको करेंगे, प्रिंट कर देंगे आई को। अब देखो इसका कंप्लीट फ्लो क्या है कोड का, मैं यहाँ से शिफ्ट एंटर, चलिए शिफ्ट एंटर, सॉरी यहाँ पर मुझे आई देना था वो मैंने नहीं दिया, 1 मिनट, प्रिंट आई।
अब शिफ्ट एंटर। तो दिस इज़ द, यहाँ पर आप देखेंगे पूरे इसमें 5 नहीं मिलने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगातार, मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट था अगर आपको 5 मिल जाए तो उसको छोड़कर आप सभी को प्रिंट कर देंगे। दिस इज़ द कंटिन्यू स्टेटमेंट। पास क्या है? अब पास स्टेटमेंट में आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझ लें, फॉर आई रेंज, मतलब आप अपने कोड में कोई एरर नहीं चाहते हैं और एरर आपने कोई ऐसा कोड बना दिया कि आपका कोड में एरर आ सकता है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कोड में एरर आ सकता है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं फॉर आई इन यूज़ कर सकते हैं पास स्टेटमेंट का। तो दिस इज़ द पास स्टेटमेंट फॉर आई इन रेंज। अब आई इन रेंज 1 से लेकर 10 तक, अभी मैं एग्जांपल समझा दे रहा हूँ। मान लो आपके कोड में आप चाहते हैं कि एरर आ सकता है, आपको ऐसा डर लग रहा है, तो वहाँ पर मान लो आपने प्रिंट नहीं दिया, प्रिंट देने के बाद जैसे आप अभी इसको मैं शिफ्ट एंटर करूँ तो एरर आएगा, दिस इज़ द एरर, ऐसे कोड में एरर आया, बट आप चाहते हैं कि एरर नहीं आना चाहिए, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं किसका? पास स्टेटमेंट का। और जैसे ही अब मैं शिफ्ट एंटर करूँगा तो कोई एरर नहीं आएगा, मतलब पास स्टेटमेंट के बाद एरर नहीं आता है, वो उसको आगे पास कर देता है। तो आई होप आपको पास स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। पास स्टेटमेंट क्या है? जब आपको ऐसा लगे कि मेरे कोड में कभी भी एरर आ सकता है तो आप यूज़ कर सकते हैं किसका? पास स्टेटमेंट का। जैसे अभी आपने देखा एरर आया था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर पास स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा तो एरर नहीं आएगा, मतलब वो उसको आगे फ्लो पास कर देता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा पास स्टेटमेंट का यूज़ क्या है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी लाइव क्लास के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं datatechalpha@gmail.com, और वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू।